चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। लखीसराय बाजार समिति जो बस स्टैंड के पास जो फिजिकल एकेडमी के संस्थापक हमारे गगन सर थे, वो अब हम लोग के बीच नहीं रहे हैं। यह बड़ी एक बहुत ही बेदर्दनीय और सहनीय यह हम लोग के बीच ये घटना घटा है। गगन सर वो जहाँ भी रहे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। इन्होंने बहुत सारे युवाओं को प्रेरणा दिए, प्रेरणा के स्रोत बने थे। और यह जो थे अभी, यह एक उभरता हुआ सितारा ही बन रहे थे। शायद उनको मंजूर नहीं था, अब हमारे बीच नहीं रहे। भगवान से हम यही कामना करेंगे कि गगन सर वो जहां भी रहे, उनको सही सलामत उनकी आत्मा को शांति दे। और यह जो इतनी बड़ी पीड़ा उनके परिवार वालों को सहने की क्षमता दे प्रभु। ऐसा आज एक लड़का इनके ऊपर बहुत ही अच्छा गाना गाए थे कि बहुत से ट्रेनर आएंगे लेकिन गगन सर जैसे नहीं वो कर पाएंगे। तो ये सब गीत सुनने के बाद बड़ी कष्ट होता है, जो कि यह एक उभरता हुआ सितारा ही थे जो अब इस दुनिया को छोड़कर ना जाने कौन से दुनिया में चल गए। नहीं तो वहां हम लोग कोई संदेश भेज सकते हैं, ना ही कोई चिट्ठी भेज सकते हैं। पता नहीं वो कौन सा ऐसा देश है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और इतनी जो बड़ी पीड़ा पड़ा उनके परिवार वालों के ऊपर, उन्हें इस पीड़ा को सहने की क्षमता दीजिएगा प्रभु, ताकि वो इस पीड़ा से उभर कर वो आगे। पीड़ा तो जिंदगी में कभी खत्म नहीं होता, लेकिन फिर भी भगवान उनके परिवार वालों को आपने इस पीड़ा को बर्दाश्त करने की, सहने की शक्ति प्रदान करिएगा। विशेष हम कुछ नहीं बोलेंगे। अब इससे पहले वाला क्लास में जो था, हम गति के बारे में कुछ बताए थे। अब गति को लेकर ही हम लोग कुछ आगे चलेंगे। तो कोई भी वस्तु जो है, कोई भी वस्तु समय के साथ जब दूसरी वस्तु की अपेक्षा अपना स्थान बदले, कोई भी वस्तु है जब वो समय के साथ दूसरी वस्तु की अपेक्षा वो जब स्थान बदले ना, तो उससे ही हम लोग ना मोशन मतलब गति कहते हैं। क्या कहते हैं? गति कहते हैं। जैसे एक व्यक्ति ट्रेन पे बैठा हुआ है और वो ट्रेन चल रही है, तो पटरी की अपेक्षा क्या होंगे वो व्यक्ति? गति में। पटरी की अपेक्षा वो क्या होंगे? गति में होंगे। और वही बात किया जब वो व्यक्ति ट्रेन में बैठे हुए हैं और वो बैठे हुए सीट पे, तो सीट की अपेक्षा वो व्यक्ति गति में, विराम में है। उस व्यक्ति क्या है? विराम में है। क्योंकि ट्रेन जब चल रही है ना, तो वो बैठे हुए सीट पे, सीट से उनका स्थान कहीं बदल नहीं रहा है। वो व्यक्ति क्या में है? विराम में। अब क्या है, कोई व्यक्ति हवाई जहाज में है और वो हवाई जहाज चल रहे हैं, वो हवाई जहाज की अपेक्षा वो विराम में है। वो क्या में? विराम में है। जैसे हम यहाँ अस्थायी रुके हुए, हम क्या में? विराम में है।
ये आपका बोर्ड टंगा हुआ है, क्या में, विराम में है। तो ढेर सारी चीजें विराम में है और पेड़ पौधे क्या में है, विराम में है। और गति आपका 4 प्रकार के, एक आपका रैखिक गति, एक दोलनी गति, एक आवर्त गति और एक वृत्तीय गति। गति आपका 4 प्रकार के, हम कल भी बताए थे। गति आपका 4 प्रकार के, एक आपका रैखिक गति, वृत्तीय गति, दोलन गति, आवर्त गति। जब कोई वस्तु सीधी रेखा या किरण वक्र रेखा पर गति, मतलब ऐसे या इस रेखा करे गति करे, इससे हम लोग रैखिक गति कहते हैं। जब कोई वस्तु न करे वृत्ताकार पथ पर गति, वृत्ताकार पथ पर गति करे, मतलब सर्किल में गति करे, तो इससे हम लोग ना वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे पंखा में चलेगा वृत्तीय गति, मौत कुआं में जो गाड़ी चलेगा, वाहन मोटरसाइकिल हो चाहे 4 चक्का, कौन सी गति, घड़ी में सुई की गति, वाहन के चक्के गति, ये सब क्या है, वृत्तीय गति। दोलन गति, जब कोई वस्तु न आगे पीछे दाएं बाएं गति करती है, जब कोई वस्तु आगे पीछे दाएं बाएं गति करती है, तो हम कहते हैं दोलन गति कहते हैं, दोलन गति कहते हैं। क्या आवर्त गति, जब कोई वस्तु न निश्चित समय अंतराल में आगे पीछे मतलब नावा धुला क्या है, दोलन गति, दोलन गति है। या घड़ी में रहता है लगा हुआ पेंडुलम, जो हमेशा क्या होता है, अब रुकेगा अब रुकेगा अब रुकेगा, लेकिन रुकता ये नहीं है, ठीक है। आवर्त गति, जब कोई वस्तु न निश्चित समय अंतराल पे, निश्चित समय अंतराल पे अपनी गति क्या होते हैं, दोहराती है, तो इससे हम लोग कहते हैं आवर्त गति कहते हैं। इससे हम लोग कहते हैं आवर्त गति कहते हैं। सिलाई मशीन की सुई गति, या देखिए जो आपका है दोलन गति और आवर्त गति लगभग जो है ना एक ही होता है, लगभग क्या है वो एक ही होता है। तो अब आपका ये गति कंप्लीट, अब सॉरी मतलब गति जब प्रकार तो वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसी में ना आपको हम बताते हैं दूरी, हम लोग इस इंग्लिश में ना उसको डिस्टेंस कहते हैं, इंग्लिश में डिस्टेंस बोलते हैं। दूरी, डिस्टेंस। और इसी में ना बताएंगे फिर आपको विस्थापन भी, विस्थापन। दो बिंदु हमको चाहिए, एक बिंदु हम P ले लेते हैं, दूसरा बिंदु हम Q लेते हैं। दो बिंदु के बीच होगा ना वास्तविक लंबाई, दो बिंदु के बीच होगा जो वास्तविक लंबाई होगा ना, इसी वास्तविक लंबाई को ना दूरी कहते हैं। दो बिंदु होगा, दो बिंदु के बीच जो होगा ना वास्तविक लंबाई, इसी वास्तविक लंबाई को हम लोग दूरी कहते हैं। इसी वास्तविक लंबाई को हम लोग दूरी कहते हैं। दो बिंदु के बीच जो होगा ना वास्तविक लंबाई, वास्तविक लंबाई, इसी लंबाई को ना हम लोग दूरी कहते हैं। क्या तो दूरी कहते हैं। यदि बात किया जाए विस्थापन को, हम लोग दूरी को सूचित न करते हैं एस से, दूरी को सूचित करते हैं एस से। अब जब बात किया जाए विस्थापन का, तो इसको हम लोग इंग्लिश में ना डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। विस्थापन को जो है इंग्लिश में हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। विस्थापन का परिभाषा कुछ और है। जब
कोई वस्तु निश्चित दिशा में, कौन दिशा में, निश्चित दिशा में, ये देखिए ये आपका ईस्ट, ये आपका वेस्ट, आपका यह जगह नॉर्थ, आपका यह जगह साउथ। ईस्ट मतलब पूरब, वेस्ट मतलब पश्चिम, साउथ मतलब दक्षिण और नॉर्थ मतलब उत्तर। कोई भी वस्तु निश्चित दिशा में क्या करे, कुछ दूरी तय करे, तो इसी दूरी को ना हम लोग विस्थापन कहते हैं। इसी दूरी कहते हैं विस्थापन। कोई भी वस्तु है जब वो निश्चित दिशा में ना करे कुछ दूरी तय, निश्चित दिशा में जब कुछ दूरी तय करेगा तो इसी दूरी को हम लोग, इसी दूरी को हम लोग विस्थापन कहते हैं। इसमें जो है दिशा एकदम फिक्स एकदम आना जरूरी है। कोई भी वस्तु है जब वो निश्चित दिशा में, या वो करे वेस्ट दिशा में करे, या वो ईस्ट दिशा में करे, या वो नॉर्थ दिशा में करे, या वो साउथ, कोई भी वस्तु है जब वो निश्चित दिशा में कुछ दूरी तय करे ना तो इसी दूरी को ना हम लोग विस्थापन कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। और विस्थापन को है करते हैं डी से, या कभी कभी विस्थापन हम एस से भी सूचित करते हैं। विस्थापन जो सूचित हम लोग डी से या एस से भी करते हैं। तो निश्चित दिशा में जब कुछ दूरी वो तय कर लेना तो इसी दूरी को हम लोग विस्थापन कहते हैं। इसी दूरी कहते हैं विस्थापन कहते हैं। और के विस्थापन बराबर ना एक होता है सूत्र, विस्थापन बराबर सूत्र होता है वस्तु की अंतिम स्थिति, अंतिम माइनस वस्तु की प्रारंभिक स्थिति। वस्तु की अंतिम स्थिति और वस्तु की प्रारंभिक, मतलब बात किया जाए विस्थापन बराबर सूत्र तो वस्तु की अंतिम स्थिति और माइनस वस्तु की प्रारंभिक स्थिति। हम लोग विस्थापन किया तो डी से या तो एस से, तो डी बराबर वस्तु की अंतिम स्थिति को ना हम लोग करते हैं सूचित भी से। वस्तु की जो अंतिम स्थिति है इसको हम लोग सूचित करते हैं भी से, और माइनस के माइनस। अब वस्तु की प्रारंभिक स्थिति न, वस्तु की प्रारंभिक स्थिति को हम लोग सूचित करते हैं यू से। क्या से? यू से। तो इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं विस्थापन बराबर सूत्र न डी बराबर भी माइनस यू। डी आपका डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन है, आपका वस्तु की अंतिम स्थिति आपका भी है, वो माइनस का माइनस, अब वस्तु की प्रारंभिक स्थिति यू है। यदि आप लोग से बोले विस्थापन ज्ञात करने के लिए तो विस्थापन जो है डी बराबर भी माइनस यू। हम लोग इतना लंबा ना लिख के, हम लोग इतना लंबा न लिख करेंगे, इसको हम छोटा में लिखेंगे डी बराबर माइनस भी यू, सॉरी डी बराबर भी माइनस यू। डी बराबर भी माइनस यू। डी क्या है? विस्थापन है। भी क्या है? वस्तु की अंतिम स्थिति है। यू क्या है? प्रारंभिक स्थिति है। प्रारंभिक स्थिति है। तो इसमें हम लोग यदि ऐसे बात करेंगे तो आप लोग थोड़ा सा मैं भी समझ सकते हैं
आज जब वही लेंगे ना संख्यों रेखा तो उस पे जो है बेहतर तरीका से समझिएगा। तो हम लोग सिर्फ ऐसी आज हिसाब से बताते थोड़ा बहुत, फिर जो हम अगले क्लास में ना आप लोग को जो संख्यों रेखा है वो लेकर भी हम लोग बताएंगे। देखिए अब पढ़िए एगो वस्तु है, ठीक है, ये एगो बहानी है, वो ठीक है, यहाँ से मतलब ये जीरो ठीक है, यहाँ से ठीक है ना पश्चिम दिशा मतलब वेस्ट, ये किया 100 मीटर, ये क्या हुआ दूरी तय किया है। इसका विस्थापन ज्ञात करिए तो हम लोग जानते हैं कि d बराबर v माइनस u। भी अंतिम वस्तु कौन 100 मीटर माइनस शुरू में क्या था लड्डू बराबर 100 मीटर, क्या इसका विस्थापन आएगा 100 मीटर आएगा इसका विस्थापन। अब कहेगा ठीक है, जैसे देखिए अब एक कोई वस्तु है, एक कोई वस्तु है, वो जो है ना मूल बिंदु से ना ठीक मतलब मूल बिंदु हम लोग ओ जो है वो मूल बिंदु से ना उसको मिटाते हैं। ठीक है, एक वस्तु है मूल बिंदु पर ठीक ओ 0 से शुरू किया, अब है ना पश्चिम दिशा ना ये आया दूसरे बिंदु ठीक है, सॉरी ये था आपका वेस्ट, इधर आया ना ये जगह आपका ईस्ट, 10 मीटर दूरी वो तय किया है, इसका विस्थापन है। तो हम लोग जानते हैं d बराबर v माइनस u। चलिए अंतिम मतलब v कहाँ है 10 मीटर पर, तो 10 मीटर माइनस u कहां से 0 से 0 मीटर बराबर 10 मीटर। कितना मीटर है 10 मीटर, कितना मीटर है 10 मीटर। अब आप लोग को इसी में ना बताते हैं थोड़ा सा संख्यों रेखा पर, संख्यों रेखा पर बताते हैं। हम पढ़ लीजिए विस्थापन का सूत्र d बराबर v माइनस u, किसका सूत्र है ये विस्थापन का ये सूत्र है। अब हम लोग एक लेते हैं संख्यों रेखा, मूल बिंदु को 0, दाईं और धनात्मक बाईं और ऋणात्मक, संख्या रेखा में दाईं और धनात्मक बाईं और ऋणात्मक, दाईं और धनात्मक बाईं और देखिए +1 +2 +3 +4 +5 -1 -2 -3 -4 -5। आप लोग को हम बताएंगे विस्थापन मतलब d ये धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी होता है। जो आपका विस्थापन है ये धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी होता है। जो आपका विस्थापन है वो धनात्मक भी, ऋणात्मक और शून्य भी होता है। देखिए जब हम लोग मूल बिंदु से ना चलना शुरू करेंगे, मूल बिंदु मतलब ओस जब चलना शुरू करेंगे हम चलिए दाईं दिशा चले 4 कदम, मतलब 4 कदम आएंगे 4 पर, क्या आएंगे 4 पे, इसका विस्थापन ज्ञात करिए। तो d बराबर v माइनस u, v मतलब अंतिम कहां हुआ है 4 पे, माइनस u है, u मतलब प्रारंभिक, प्रारंभ कहां से हुआ था 0 से बराबर 4। आइए अब एक दूसरा कंडीशन, दूसरा अब हम ठीक है 0 से ना मतलब मूल बिंदु से ही हम कहीं से भी लेकिन ना वो कंपल दिखाते हैं मूल बिंदु से, फिर जहां लेना होगा हम लोग लेंगे। देखिए हाँ
अब यहां से हम लोग आएंगे बाएं दिशा 2 कदम, निकल इसका विस्थापन b बराबर v माइनस u। v कहां में अंतिम -2 पे, चलिए बराबर -2 माइनस, शुरू कहां से 0 से -2। अभी आपको हम जस्ट बताए हैं कि विस्थापन धनात्मक भी ऋणात्मक भी, धनात्मक भी ऋणात्मक, दोनों आ गया ना, दोनों आ गया है। अब देखिए लोग, लेकिन अगला कंडीशन आप ठीक है मूल बिंदु से ही ठीक है हम लोग ठीक पहले ठीक घूम लिए देना था, ठीक है फिर वापस मूल का आया, ठीक है फिर ठीक कहाँ गए यहाँ मैंने स्टार्ट, ठीक है फिर ठीक है हम कहाँ गए हैं, हम यहाँ के 0 ये पे आ गए हैं। इसका विस्थापन दिवरा मतलब शुरू किए कहां से 0 से, अंतिम कहां है 0 ये पर, तो v माइनस u, v अंतिम कहां में 0 पर, शुरू कहां से किए थे 0 बराबर 0। अब आप लोग कहें कि सर 0 पर से लिए हैं वो 0 ये आएगा, 0 ये आएगा। आपको एक अलग और तो दिखाते हैं, कंडीशन देखिए ना, चलिए लेते हैं 3%, ठीक है हम सर क्या करेंगे, सर एकदम घूम लेंगे। वापस हम कहाँ गए हैं, आगे वापस में 3 पे, वापस कहाँ गया है 3 पे, इसका विस्थापन b बराबर v माइनस u। v मतलब अंतिम, अंतिम हम लोग काम किए हैं 3 पे किए हैं, अंतिम 3 पे किए हैं, माइनस शुरू कौन के थे 3 पे, 3 माइनस 3 बराबर लड्डू। मतलब वस्तु जहां था यदि वहीं पे आ जाएगा वो घूम फिर के, तो विस्थापन क्या होगा 0, विस्थापन क्या होगा 0। मतलब जो था वस्तु जहां से शुरू किया है यदि वो अंत भी वही करता है, जहां वस्तु शुरू किया था यदि अंत भी वो वही करता है ना, तो उसका विस्थापन क्या आ जाएगा 0। ये देखिए मेरे ये हाथ में मार्कर है ये, ठीक है इसको ठीक ऊपर लाया है, फिर हाथ में आ गया, इसका विस्थापन क्या होगा 0, क्या होगा विस्थापन 0। जैसे एक व्यक्ति ने घर से ना वो निकलता नहीं मार्केट, वो गया बाजार, ठीक है सामान खरीदा, ठीक है जो भी हुआ खरीद की बिक्री वो कर ली है और वापस वो शाम में ना घर आ गए हैं, इसका विस्थापन क्या होगा 0 होगा। विस्थापन क्या होगा 0 होगा, विस्थापन क्या होगा 0 होगा। मतलब वस्तु शुरू में जहां था और वो अंतिम में भी वहीं आ गया, वस्तु शुरू में जहां था और वो अंतिम में वहीं आ गया, विस्थापन क्या होगा 0। अब देखिए आप लोग इन लिए हैं एक बड़ी कंडीशन लेते हैं इधर से, चलिए देखिए लेते हैं शुरू करते हैं -5 से, ठीक है स्टार्ट, ठीक है सगड़े ठीक है घूमना, सगड़े करना एकदम सब घूमना और वापस फिर घूम के ठीक जहां हम थे शुरू में हम वह अंतिम किए हैं, इसका विस्थापन ज्ञात करिए d बराबर v माइनस u। चलिए अंतिम काम किए थे -5 पे, माइनस शुरू कहां से किए थे -5 से, बराबर -5 माइनस इंटू माइनस क्या देगा प्लस, -5 प्लस 5 बराबर लड्डू। मतलब जहां से शुरू करेंगे यदि अंत हम लोग वही करते हैं ना, विस्थापन क्या होगा 0 होगा। जहां से करेंगे शुरू और वही करेंगे अंत, क्या देगा विस्थापन 0। तो आज के लिए इतना ही, जब अगले क्लास मिलेंगे ना तो हम लोग फिर विस्थापन से ना आप लोग को आगे लेक्चर सदिश ना विस्थापन दूरी में अंतर बताएंगे, ढेर सा बातें हम लोग करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, सभी को जय हिंद।